नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। नोटबंदी हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, शाहीन बाग हो या फिर किसान आंदोलन, धारा 370 हो या फिर केंद्र सरकार की कोई और नीति, विपक्ष हमेशा ही सवाल उठाता रहा है। विपक्ष ने हर बार जनता के आगे केंद्र सरकार के कामों पर सवालिया निशान ही खड़े किए। ये बात अलग है कि जनता ने वोट की चोट देकर उन्हें करारा जवाब भी दिया, पर यह विपक्ष है कि मानता ही नहीं। इनके ही हिसाब से केंद्र सरकार का किया हुआ हर काम काला है, भ्रष्टाचार की निशानी है या फिर उनकी कॉपी है। केंद्र सरकार के हर काम पर सवाल उठाने वालों को शायद ये खबर पसंद न आए। देश का झंडा उठाने वालों के लिए ये खबर किसी वैधानिक चेतावनी से कम नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, उनकी नीति और वैश्विक रूप से प्रसिद्धि को विपक्ष तो नहीं समझ पाया। ये उनके लिए गणित के एक्स की वैल्यू निकालने जितना कठिन है। पर इस बात को एक फर्म ने बड़ी ही गंभीरता से देखा है। अमेरिका के इस फर्म ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता बताया गया है। यह फर्म विश्व के बड़े नेताओं के काम, उनकी नीतियां और लोकप्रियता के आधार पर वोटिंग करती है और फिर अपने परिणाम जारी करती है। एक तरफ जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अपरिपक्व नेता बताते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के इस फर्म ने मोदी को लेकर जो आंकड़े दिए हैं वो बड़े ही अविश्वसनीय हैं। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को न सिर्फ देश में सभी क्षेत्रों और आबादी वर्ग में मान्यता और स्वीकृति मिल रही है, बल्कि अपने देश के प्रति समर्पण की वजह से वो विदेशों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 55% रेटिंग के साथ पीएम मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता माना है। ये फर्म दुनिया के टॉप नेताओं के कार्यकाल, उनकी लोकप्रियता, उनकी नीतियों पर नजर रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, जबकि 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जिससे उनकी कुल स्वीकृति रेटिंग 55 रही है। जाहिर है कि रैंकिंग प्रधानमंत्री के काम, उनके लगन और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकतों को दर्शाता है। पीएम मोदी की जन स्वीकृति बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी चुनौतीपूर्ण वक्त में दुनिया के नंबर 1 नेता रहे। नड्डा ने कहा कि जब से मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश में आई है, लोगों का सरकार में गजब का भरोसा बढ़ा है। लोगों को विश्वास हुआ है देश सही दिशा में जा रहा है। ये रेटिंग इस बात का प्रतीक है कि उनका योग्य नेतृत्व और कठिन परिश्रम हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को मिली ये रैंकिंग हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनकी साख को दुनिया में पहचान मिली है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अमेरिकी डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के नेताओं में उनकी लोकप्रियता को सबसे ज्यादा आंका है। इस फर्म ने कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। ये सचमुच में हर भारतीय के लिए खुशी की बात है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह गर्व की बात है कि 13 देशों में हुए सर्वे में, जिनमें अमेरिका, जापान और ब्राजील भी शामिल थे, दुनिया के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा आंकी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की इस रैंकिंग के लिए भी ट्वीट किया। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया की प्रतिष्ठित फर्म के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता चुने जाने पर प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान जिस नेतृत्व का परिचय दिया है वो अभूतपूर्व है। ये रैंकिंग बताती है कि विश्व में भारत की पहचान अब किस तरह से बदली है। पिछली सरकारों में जहां पाकिस्तान जैसा देश आंख दिखाता था, अब उसके पैर कांप रहे हैं। ये रैंकिंग और बराक ओबामा की पुस्तक में लिखी बात पर विपक्ष क्या कहता है, उसका क्या रिएक्शन रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।